और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात में कैबिनेट की आखिरी बैठक में सरकार ने दोबारा वापसी का सबसे सॉलिड प्लान फाइनल कर दिया। नरेंद्र मोदी अपना कोई भी बड़ा प्लान गुजरात से शुरू करते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से मोदी को हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट कैसे मिलेंगे और अरविंद केजरीवाल को हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट कैसे कटेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे की स्ट्रैटेजी को डीकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इन 3 शब्दों में गुजरात जीतने की चाबी है? कम से कम बीजेपी को तो अभी ऐसा ही लग रहा है, वरना गुजरात में चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले स्टेट कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में यूसीसी पर प्रस्ताव लाने की और क्या वजह हो सकती है? आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना यह तय किया है। बीजेपी का प्लान अगर पूरा हुआ तो हिंदू हो या मुसलमान, गुजरात में सब एक समान होंगे। एक जैसे नियम, एक जैसे कानून, एक जैसी आजादी और जुर्म करने पर एक जैसी सजा। यह तो हुआ लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन गुजरात चुनाव में एक्सपेक्टेड है। राम मंदिर बनाना, धारा 370 हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बीजेपी जब से बनी है तब से उसके 3 ही प्रमुख वादे रहे हैं। पहले 2 वादे नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं। क्या तीसरा वादा पूरा करने का प्रयोग गुजरात की प्रयोगशाला में होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी चर्चा होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन विरोध में खड़े हो जाते हैं। यूसीसी के खिलाफ उनके लॉजिक को भी समझना जरूरी है। मुस्लिम राइट्स का झंडा उठाकर चलने वालों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अधिकार कम हो जाएंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉ बेमानी हो जाएंगे, एक साथ 4 बीवियां रखने का हक छीन जाएगा, शरिया कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, काजी और शहर काजी बेरोजगार हो जाएंगे, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, वसीयत में भी भारतीय कानून लागू होगा। हमारे साथ अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती शबीर आलम साहब हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यकसा सिविल कोड जो है ना, वो हमारे मुल्क में नाफिज हो ही नहीं सकता। इसको नाफिज करने के लिए सबसे पहले इनको अपने मुल्क का जो संविधान है, दस्तूर है, कानून है, वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल कल आदम यानी नहीं के बराबर कर दो, जो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने जब सारी मखलूक को यकसा पैदा नहीं किया है, जो सब दुनिया का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ पर कुदरत है, तो इंसान जो है उसको क्या कर सकता है? ये सब क्या है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन करीब है और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये पब्लिक से वोट मांग सके, तो इसलिए इस तरह से मजहबी भावना भड़का करके हर जगह ये वोट लेते हैं और यही उनका मकसद है। 3 तलाक रोकने वाला कानून बनने से कट्टरपंथी जमात पहले से ही मोदी से खफा है। सीएए कानून के खिलाफ उनका गुस्सा दिख चुका है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि कट्टरपंथी जमात के विरोध में ही बीजेपी का सियासी फायदा है। यहां पर ऐसी स्थिति है कि अगर मुस्लिम महिला डाइवोर्स लेगी तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। और डाइवोर्स तो छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला को तलाक लेने का हक है? तलाक की बिद्दत सिर्फ पुरुष के लिए। ऐसा विचित्र कानून तो कहीं हो ही नहीं सकता कि दोनों में सिर्फ एक को हक होगा, दूसरे को हक होगा ही नहीं ट्रिपल तलाक देने का। इस ढंग के जो प्रावधान गैर जरूरी थे, उनको हटाने की बात हमने आज से नहीं, जब से हम जनसंघ के जमाने से अस्तित्व में आए 1951-52 से 70 वर्षों से हमारे एजेंडा में। और मैं विनम्रता से अपने सभी जो प्रतिपक्षी सम्मानित लोग हैं, और रशीद अलवी जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जिसमें कॉमन सिविल कोड हमारी प्रतिबद्धता में न हो। गुजरात में 89% हिंदू हैं और 9% मुसलमान। हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू हैं और मुसलमान सिर्फ 2%। मोदी बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन गुजरात इस मामले में अकेला राज्य नहीं है।
गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में कमेटी बन गई है, मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी विचार विमर्श हो रहा है, असम में भी जल्द फैसला होगा। ध्यान से देखिए, इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वो सत्ता में रिपीट हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जितना होगा, बीजेपी के फेवर में हिंदू वोटों का पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो जो कर रही है अच्छा ही कर रही है ना। तो चुनाव से पहले अगर ये इस तरह सिविल कोड का मुद्दा लाया जाता है तो इसका चुनाव पे असर क्या होगा? चुनाव पे अच्छा असर रहेगा उसका, जो अच्छा मानते हैं तो अच्छा ही असर रहेगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चले सर, होना ही चाहिए, सिविल कोड होना ही चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? बढ़िया है, बढ़िया है, उसका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली यूनिफॉर्म बीजेपी। सिविल कोड हो ना हो कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, आप वाले शायद ऊपर से नीचे आ जाए तो भी नहीं मिले उसका कोई पता। ऊपर से नीचे आ जाए मतलब ऊपर से जो जाके नीचे आएगा ना तो भी उसका कोई काम नहीं होगा, दोबारा जन्म ले तब भी ना हो पाए, नहीं होगा। तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो शुरू से होना चाहिए था, अभी कर रहे हैं तो इट इज बेटर। देर आए दुरुस्त है। हाँ, देर आए दुरुस्त है। तो चुनाव में इस फैसले का क्या असर होगा? चुनाव में इस फैसले का असर होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जो करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये फैसला पहले होना चाहिए था लेकिन अब हो रहा है तो बेहतर है, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं। पर गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो अपने हिसाब से सही होगा, सही होगा, सही होगा। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, बराबर है, बराबर है। तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। सर, एक कमेटी बनाई जा रही है चुनाव से पहले, जिस तरह से उत्तराखंड में बनाई गई थी, जो देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाए। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला है? फैसला तो सही लगता है अभी, क्योंकि आगे जाके एक कोड होना जरूरी है। जायज है, क्योंकि ये चाहिए अभी और ये जरूरी है जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए जरूरी है। तो हमें आनंद है, आनंद है। हाँ, ये जो तो चुनाव में इसका क्या असर रहने वाला है? पक्का रहेगा इसका असर, अगर ये ला रहे सिविल कोड पक्का रहेगा इसका। अभी तो कमेटी बना रहे, सिविल कोड आएगा, लेकिन आएंगे ना, वो लाएंगे, वो अच्छा लाएंगे, जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।